नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। रिलीफ कैंप का निरीक्षण करने के लिए सीएम केजरीवाल पहुंचे हैं। रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, राहत शिविर जिनको कहा जा रहा है, और इसी के निरीक्षण के लिए सीएम केजरीवाल वहां पहुंचे हैं, देखने के लिए कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूल में ये रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल रिलीफ कैंप का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दौरा किया है, वहां पर जाकर के बाकायदा देखा है हर चीज को। और दिल्ली में बाढ़ वाले इलाकों में सरकार ने ये 6 जिलों में राहत शिविर लगाए हैं। 6 जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। जो बाढ़ प्रभावित परिवार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी तरह से सामग्री पहुंचनी चाहिए। क्या क्या उन्हें जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो नाश्ता है, चाहे वो खाना है, जो भी चीजें उनको जरूरत की हैं, जो उनको चाहिए, वो सब उन्हें मुहैया करवाई जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। और इसकी तस्वीरें हमने कल भी देखी थी, जहां पर मुख्यालय को, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय को एक रसोई में कन्वर्ट कर दिया गया था। वहां पर काम चल रहा था, वहां पर पैकिंग हो रही थी, भोजन की पैकिंग हो रही थी। तो ये तमाम चीजें हैं इस वक्त में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वो तो उनकी तो स्थिति गंभीर है ही, और साथ ही जो लोग हैं वो परेशान हैं, और उनको हर चीज जो जरूरी है वो पहुंचाना बेहद जरूरी है इस वक्त में, और लोगों का साथ दिया जाए ये भी बेहद जरूरी है। इन तमाम बातों को समझते हुए दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और दिल्ली में बाढ़ वाले इलाकों में सरकार ने इसी के लिए 6 जिलों में राहत शिविर बनाए हैं, जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उन्हें खाना दिया जा सके। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक इसी प्रकार से राहत पहुंचाने की काम जो है वो सरकार कर रही है। और आगे भी जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक ऐसे ही रहेगा और राहत शिविर के द्वारा काम किया जाता रहेगा। राहत शिविरों का जायजा सीएम केजरीवाल ने लिया है, वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट जाकर के वहां पर ग्राउंड पर जाकर के देखना ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, लोगों को खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि सिर्फ कह देने से काम नहीं होता है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के काम कर रही है, दिल्ली सरकार इसको लेकर के काम कर रही है, और इसीलिए सीएम केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं। स्कूल में ये राहत शिविर लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप इनको कहा जा रहा है। 6 जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं। वहां पर सब्जी रोटी की व्यवस्था की गई है और उनको पैक करके उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, जो लोग भी, जो परिवार वहां पर इससे प्रभावित हैं, उन तक पहुंचाई जा रही है। देवेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, राहत शिविर लगाए गए हैं और उनका निरीक्षण करने के लिए सीएम पहुंचे हैं, अभी भी वहां पर हैं या वहां से निकल गए हैं? आपको बता दूं, मौरी गेट में जो सरकारी स्कूल है सरकार का, वहां पर राहत जो शिविर कैंप है वो बनाया गया था। अब इसी में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो लोग बाढ़ पीड़ित है, जिनको निचले हिस्से से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेकर लाया गया है, उनसे मुलाकात की है। और तमाम जो लोग हैं जो यहाँ राहत शिविर में रह रहे हैं, उनसे तमाम लोगों से मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत की और उनकी जो बातें हैं वो जानी कि किस किस तरह की परेशानियां उनको आ रही हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कुछ उनके पेपर हैं जो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या तमाम तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है वो बह गए हैं, सामान का नुकसान हुआ है। तो लगातार ये उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद जाना कि उनको किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो और जरूरत पड़ सकती है। खाने की सुविधा उपलब्ध है, मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, तो ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जा रही है। साथ ही क्योंकि कल एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी, तमाम कैबिनेट मंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसके बाद तमाम जो मंत्री है, जो 6 जिले हैं, क्योंकि 6 जिले बाढ़ग्रस्त इलाके में हैं, और उन 6 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी अलग अलग जिले में। आज वो तमाम मंत्री अपने अपने जिले में जो है निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। तो सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है जहां पर मौरी गेट स्थित एक सरकारी स्कूल है, वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, तमाम लोगों से मुलाकात की है। तो इसी तरह अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अलग अलग जो मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। जी देवेश, अभी स्थिति को सामान्य होने में लगभग कितना समय और मानकर चलें, क्योंकि लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि खाने पीने को मिल रहा है लेकिन जो अपना घर होता है वो अपना घर ही होता है, तो इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे रहना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल लगातार जो लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित है उनको हर संभव सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस चीज का मॉनिटर भी कर रहे हैं। कल जिस तरह से बड़ी आपात बैठक बुला ली थी और तमाम कैबिनेट मंत्रियां उसमें शामिल हुए थे, उन
सबके साथ चर्चा हुई कि मौजूदा स्थिति से कैसे निकला जा सके, क्योंकि हालांकि लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, लेकिन उम्मीद ये भी है कि आज शाम 8 बजे तक हो सकता है कि जो अभी 206 बना हुआ है यमुना का जलस्तर, उससे नीचे और जाए और खतरे के जो निशान है उसके नीचे चला जाए, तो एक बड़ी ये राहत होगी। अगर यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है। सरकार लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जहां जहां जो वाटर लॉगिंग है, जो जल भरा है, जो बाढ़ की वजह से जल भरा है, उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। लेकिन क्योंकि अभी यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो ऐसे में अगर पानी निकालने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि यमुना के अंदर ही उनको पानी डालना है, वो अब यमुना जो नाले हैं उनके बराबर बह रही है, तो ऐसे में दिक्कत है। तो जब तक कि यमुना अपने निचले स्तर पर नहीं आएगी, यानी कि खतरे के निशान से नीचे नहीं आएगी, तब तक वो पानी निकालने में मुश्किलें सरकार के लिए हैं। तो ऐसे में कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए, और इसी के लिए सरकार जुटी हुई है, ग्राउंड पर है। दूसरी तरफ क्योंकि रविवार तक जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद किया गया था, हो सकता है उसको आगे बढ़ाया जाए, 1 या 2 दिन और जो लगे स्कूल और कॉलेज जो सुचारू रूप से चल सके। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अभी भी पानी की स्थिति जो है बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और दूसरा एक बड़ा ये भी है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें राहत कैंप बनाए गए हैं, और उन्हीं राहत कैंप में जो तमाम लोग हैं वो रह रहे हैं। तो जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनको अभी फिर से शुरू होने में हो सकता है थोड़ा और समय लगे। आज शाम तक ये चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। हालांकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो इसका जिक्र खुद किया है उन्होंने कि कोशिश रहेगी जल्द से जल्द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले, लेकिन अभी 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है। जी बिल्कुल, अभी कितना समय लगेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल जिस वक्त निरीक्षण करने के लिए, दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे सीएम केजरीवाल, उन्होंने उस वक्त क्या कहा है, जरा वो पहले सुनवा देते हैं दर्शकों को। जो यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं, और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया, वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से ये बता रहे हैं, पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी डलवा के उसको, कीचड़ को, ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें, ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। सर, हरियाणा की तरफ से ये कहा गया, आरोप लगा रहे हैं कि यमुना पुल को लेकर के मेंटेनेंस का 5 साल से पैसा नहीं दिया गया। मैंने अभी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये एनटीपीसी उनको पैसा देती थी पहले, एनटीपीसी, तो वो एनटीपीसी ने दिया नहीं दिया, वो उनको उनसे पूछने की। सर, ये फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि अब पानी नीचे जा चुका है, लेकिन रोड्स पर अभी भी पानी है, तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है पंप्स के जरिए? कोशिश कर रहे हैं पंप से निकालने की, कई जगह जल्दी भी हो रहा है, कई जगह थोड़ा समय भी लग रहा है। धीरे धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है, और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था।
तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कुछ इलाकों में पानी बचा है, वो भी निकल जाएगा। एक आध दिन और सर जब मंत्री जायजा ले लीजिए अभी थोड़ा सा। जब मंत्री जायजा लेने जा रहे हैं, कुछ जगह बीजेपी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। पीएसी की बैठक है महत्वपूर्ण, जो बेंगलुरु की मीटिंग है उसे लेकर क्या कुछ फैसला आप लोग लेंगे? तो वो पीएसी की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा। कांग्रेस सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आप मीटिंग में जाएंगे आप या अभी क्या? अब पीएसी की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा। तो सीएम केजरीवाल वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।